अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जी आज हमारे गांव से ये तोरी आई है, तो मैंने सोचा कि आज हम इसी के सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लें। ये बहुत अच्छी, ये देखें फ्रेश फ्रेश जो है तोरियां आई हुई हैं, तो आज हम इसी का सालन बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। चले जी, तोरियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले इसका छिलका उतारेंगे, और हम इसको छिलका बहुत एहतियात के साथ पतला पतला छिलका उतारेंगे, ताकि इसकी सारी जो है ग़िज़ाइयत ज़ाया ना हो। वैसे भी ये बहुत पतली पतली और नरम नरम तोरियां हैं, तो इसलिए हल्का हल्का इनका छिलका हम इस तरीके के साथ उतार लेंगे और फिर इनको हम काट लेंगे। ये सारी तोरियों के हमने छिलके उतार लिए हैं, और अब हम इनको इतनी इतनी जो है मोटी तोरियां हमने काटनी है। इनको बहुत बारीक नहीं काटना, फिर क्योंकि ये भूनते भूनते ही बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। आपने इसका साइज़ तकरीबन ये रखना है। तो अब हम इनको सारों को काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम तोरी पकाना शुरू करते हैं। ये जी 1 कप ऑयल है मेरे पास। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। 1 कप ऑयल है, तो ये मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। एक ही मैंने दरमियाने साइज की प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको हम ऑयल में डाल देते हैं। प्याज का हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है, तो ये मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चलिए, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो हमने अब इसको इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें बाकी मसाला ज़्यादा शामिल करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। ½ टीस्पून ये मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 2 टीस्पून मैंने रेड मिर्च शामिल किया है। खुश्क पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है जी। आप अपने जायके के मुताबिक मसाला जात जो है उनकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जी मेरे पास 2 जो है दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें वो भी शामिल करते हैं। इसको हमने अब मसाले को इतना पकाना है कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें जी, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। हमने इनको इतना ही सॉफ्ट रखना है, इससे ज़्यादा हमने भी सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसमें तोरियां डाल के जो है उनको भी पकाना है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है मिक्स हो जाएंगे। अभी हम तोरियां जो है वो शामिल कर रहे हैं। तोरियों के पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये मेरे पास 1 किलो तोरियां हैं। हम मसाले में जब जाएंगे इसको भूनेंगे हम, तो तोरियों ने पानी छोड़ना है, और इसी पानी में ये तोरियां गल जाएंगे। इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना, बस आप इसको मसाले में भूनते जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी छोड़ देंगी। तो इसी पानी में
तोरियाँ गल जाएंगी। अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालते हैं तो इससे इसके टेस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए आप इसमें पानी एक्स्ट्रा शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए जी, आपको फील हो रहा होगा कि तोरियों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, और थोड़ा सा मसाले में इनको मैंने भून भी लिया है। तो अब मैं इसका फ्लेम बहुत स्लो कर दूंगी, जितना दम पे रखते हैं, और इसको कर दूंगी मैं 5 मिनट के लिए कवर, ताकि इसी पानी में ये गल जाए। चलिए जी, 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारे सालन की कंडीशन कैसी हो गई है। ये देखें जी, 5 मिनट के दम तक जो है हमारा सालन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी तोरियां गल चुकी हैं कि नहीं। ये देखें जी, तोरियां बहुत अच्छे से गली हुई हैं। मेरे पास जो तोरियां थी ये गांव से आई हुई थी, फ्रेश थी, और बहुत पतली पतली तोरियां थी, नरम नरम, तो इसलिए 5 मिनट के दम में ही ये गल चुकी है। तो अगर आप इसको दम खोल के देख लेते हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि अभी आपकी तोरियां नहीं गली, तो आप 2-3 मिनट इसको मज़ीद दम पे रख सकते हैं। ये हमारा सालन तो हो गया रेडी। अब हम इसके ऊपर करते हैं, इसमें हम डालते हैं जी थोड़ा सा गरम मसाला, 3 अदद हम तकरीबन इसमें हरी मिर्च है, वो मैंने सेंटर से काट के वो डाल दी है, और यह है जी हरा धनिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चले जी, अब हम अपना सालन डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। आज का हमारा सालन तोरी की सब्ज़ी, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत इजी तरीके के साथ बनी है और झटपट तैयार हुई है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी सेहत रही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।